हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के मेरे नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं डेनियल पाक की दो बॉडीज़ के बारे में कि ये कैसे हैं, क्यों है। इनके बारे में आपने रिसेंटली न्यू चैप्टर तो देखा ही होगा। हमें उस चैप्टर में पता चला है कि डेनियल पाक के तीनों सिबलिंग्स की फ़ोटो दिखाई गई है। और ये बात तो आप छोड़िए, बात यह है कि सेकंड बॉडी का पाथ क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो जिनिंग पार्क अभी जो पाथ यूज़ करने जा रहे हैं, वो जो पाथ है वो सेकंड बॉडी का होगा, पर वो परफेक्ट नहीं है। उन्होंने कहा था ये पाथ जो है मेरा परफेक्ट नहीं है। तो इसका ये फोरशैडोइंग हो सकती है कि ये जो है ये डेनियल की सेकंड बॉडी परफेक्ट बॉडी का पाथ हो, क्योंकि वो परफेक्ट बॉडी है, वो उस पाथ को एकदम परफेक्टली कॉपी कर सकती है और उस पाथ को अपना सकती है। क्या पता ये पाथ उसी का हो। और हमें इस रिसेंटली चैप्टर में ऐसा भी पता चल रहा है कि जो डेनियल के पापा हैं उनकी शक्ल डेनियल की सेकंड बॉडी से बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो क्या पता वो जो पाथ है वो उनके पापा का और वो डेनियल पाक अपनी परफेक्ट बॉडी में इस्तेमाल कर पाए और वो पाथ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो। वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, पर वो जिनिंग पाक है वो उस पाथ को एकदम परफेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो भी मुझे लगता है उसका आउटपुट बहुत ही ज़्यादा होगा। और आपने इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस की होगी, जो जिनिंग पाक है शुरू में एक बच्चे को पकड़ के रो रहा था। तो यही आज का इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जिनिंग पाक है जो उस बच्चे को पकड़ के क्यों रो रहा था। क्या वो सेंचुअल पार्क की डेथ की वजह से रो रहा था, यानी डेनियल के पापा की मौत की वजह से। पर हमने तो देखा था कि डेनियल पार्क को सेंचुअल पार्क, जिनिंग पार्क और डेनियल की मॉम पहले साथ में देखा था डेनियल के हमने। तो पॉइंट ये आता है कि वो बच्चा कौन था और उसके शरीर पे एक लिक्विड भी था। इसका मतलब वो बच्चा जस्ट पैदा हुआ है या वो लिक्विड किस चीज़ का है। हमने पहले भी देखा है कि ऐसा लिक्विड जब गन पार्क पैदा हुआ था तो उसके शरीर पे था, मतलब कि वो पैदा हुआ था उस टाइम। और वो बच्चा जब जिनिंग पार्क के हाथ में था तो जिनिंग पार्क एलाइट को याद किया तब बहुत गुस्सा हो गया था। इससे ये मतलब निकलता है कि ये डेनियल पार्क की सेकंड बॉडी है जो एक्सपेरिमेंट में बनाई गई। और उसके बाद बनाने के बाद जो जिनिंग पार्क है उसको बहुत दुख हुआ कि इलाइट ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और सेंचुअल पार्क को मार दिया और मेरे से ये क्या करवा दी। शायद तक उस एक्सपेरिमेंट में सेंचुअल पार्क की डेथ हो गई और ये जो एक्सपेरिमेंट करवाया वो था इलाइट ने करवाया था। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि सेंचुअल पार्क की डेथ के बाद सेकंड बॉडी बनी थी। डेनियल पार्क तो पहले ही पैदा हो चुका था। और यकीन मानिए ये जो सेंचुअल पार्क है ये बहुत ही मेन कैरेक्टर है प्री जनरेशन में, क्योंकि जो जिनिंग पार्क अब पाथ इस्तेमाल करने वाले हैं मुझे उन्हीं से रिलेटेड लग रहा है। और ये सेकंड बॉडी से रिलेटेड है, जो सेंचुअल पार्क से रिलेटेड है सेकंड बॉडी से रिलेटेड है। मुझे लगता है ये सेकंड बॉडी का पाथ हो सकता है। मेरा तो यही मानना है कि जो सेकंड बॉडी है ये एक्सपेरिमेंट का नतीजा है और शायद डेनियल की ओरिजिनल बॉडी पर भी कोई एक्सपेरिमेंट हुआ। और मेरे पास एक जेम्स ली के ऊपर भी एक थ्योरी है, वो भी मैं बता सकता हूँ, पर ये वीडियो लंबा हो चुका है। अगर इस पे आपके अच्छा सारा लाइक और शेयर होंगे, मतलब कि ये ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे और कमेंट होंगे आपके, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, वो सेकंड पार्ट भी बनाऊँगा जेम्स ली के ऊपर। पर मेरी थ्योरी आज इतनी थी। आपको जो भी करना है लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, पर एक बात सुनिए, थ्योरी गलत हो सकती है क्योंकि पीटीजे का कोई भरोसा नहीं। पीटीजे हर प्रिडिक्शन और थ्योरी को गलत करने में उनको बहुत मज़ा आता है, इसलिए कोई भी बुरी गालियों से मेरा कमेंट में इस्तकबाल ना करें। पर ये थ्योरी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस के सही होने के, क्योंकि मैंने इस पर बहुत गौर किया है। आप चाहे तो स्काई भाई, यूजी उनको भी इस थ्योरी के बारे में बता सकते हैं, पर क्रेडिट दे देना भाइयों यार उनको, या शेयर कर देना ये वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं तक था, तो आशा है फिर मिलेंगे। बाय बाय गाइस।